नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। फ्रेंड्स, हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर हम पिछले कई एपिसोड्स में ले चुके हैं, परंतु प्रश्न है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज फिर मैं प्रश्नों का एक पिटारा लेकर आ गई, परंतु देखिए ना, हमारे साथ एक और ग्रेट मास्टर रहे हैं आज, जिनका नाम है शशिकांत जी। फ्रेंड्स, ये 2007 से ध्यान में है, पीएसएसएम में है और उससे पहले इन्होंने किसी और गुरु से दीक्षा भी ले रखी थी और बहुत कुछ ज्ञान वहां से प्राप्त किया। परंतु जब से ये पीएसएसएम में आए हैं, तब से ये 24/7 केवल पीएसएसएम के होकर रह गए, पत्री सर के होकर रह गए, हम सबके होकर रह गए। फ्रेंड्स, इनको पत्री सर ने 2021 में ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी दी। पत्री सर ने इन्हें एक और काम दिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का मराठी में ट्रांसलेशन करने का काम, अनुवाद करने का काम, और वो इन्होंने खूबी किया और पत्री सर के ही कर कमलों से उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। तो फ्रेंड्स, इतने ग्रेट मास्टर को हम मिलकर स्वागत करते हैं। तो शशि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते नमस्ते मैडम, बहुत खुशी हुई आपको मिलकर। तो शशि जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमको कहते हैं कि सांसों को नॉर्मल रखिए, जो आपकी नॉर्मल ब्रेथ है उस पर ही आपको ध्यान देना है, उसी के साथ साक्षी भाव से जोड़ना है। परंतु जब हम सांसों की ओर देखना शुरू करते हैं तो वो कभी तो ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, कभी नॉर्मल रहती है। तो इसे नॉर्मल कैसे रखें और नॉर्मल क्यों रखें? मैडम, ऐसा है, श्वास को हमें सिर्फ देखना है, श्वास को कंट्रोल करना नहीं है। इसलिए हम श्वास को देखते हैं तो आप कहते हो सही है कि कभी कभी किसी की श्वास जोर में चलते लगती है तो किसी की धीरे धीरे चलने लगती है, किसी की नॉर्मल रहती है। तो ये जो चेंजेस हो गए वो होने दीजिए, आप उसमें इंटरफियर मत कीजिए। अपने श्वास को साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव बोले तो आपको पता है, मैं अभी हाथ ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख रही है, आप ये कंट्रोल नहीं कर रही है। उसी तरह अपने श्वास को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है या उसे कंट्रोल भी करना नहीं है। ये अपना बेसिक है, श्वास के साथ सिर्फ जुड़े रहना है। और जब हम ऐसे जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में जो विचार हमेशा चलते रहते हैं वो कम कम होते जाते हैं। पत्री सर ने जो ध्यान शास्त्र बनाया है, इसका एक पहला रूल है, क्योंकि ध्यान का मतलब यह है कुछ भी नहीं करना बोले तो ध्यान करना। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। बहुत सुंदर सर, आपने हमको बताया कि क्यों हमें ध्यान सांसों पर देना चाहिए और नॉर्मल सांसों का क्या रीजन है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पत्री सर कहते हैं कि हमें कहीं भी ध्यान नहीं देना, पर बहुत से लोग कहते हैं आज्ञा चक्र, जहाँ हमारे दिव्य चक्षु होते हैं दोनों भौं के बीच में, वहां पर ध्यान देना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं। पर पत्री सर मना करते हैं, उसका क्या कारण है? क्यों तो देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए? दोनों के पीछे का क्या कारण है सर, क्या आप मुझे समझाएंगे? उसका वजह यह है कि हम ध्यान किस लिए करते हैं। हमको विश्व शक्ति चाहिए, लेकिन वो विश्व शक्ति हमें कभी मिलती है जब हमारा मन पूरा पूरा खाली होता है, विचार शून्य होता है। जैसा कि हम नींद में, गहरी नींद में जब जाते हैं तो हमारे दिमाग के विचार खत्म हो जाते हैं। दिन भर सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में विचार आते ही रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो विचार कम होते हैं। लेकिन थोड़ी देर ऐसा होता है कि हमारा मन पूरा पूरा खाली होता है और सिर्फ उसी वक्त वो विश्व की दिव्य शक्ति के ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा शरीर मोबाइल की तरह, बैटरी की तरह रिचार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि वो वैश्विक ऊर्जा का ऑन एंड ऑफ स्विच हमारे दिमाग में है। जब हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं वो शक्ति हमें मिलती नहीं है, और जब विचार खत्म हो जाते हैं तभी वो शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर में 72,000 शक्ति नलियाँ है, उसमें से बहते बहते वो शक्ति हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती है और हमारी शरीर की लाखों कोशिकाएं इस शक्ति का संचय करती है और फिर हमें
अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है, हमारा मन शांत होता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो ये होने के लिए पत्री सर क्या बोलते हैं कि आपने सही फरमाया कि कुछ ध्यान पद्धति में नासिकाग्र में हमें एकाग्रता करनी चाहिए, लेकिन एकाग्रता बोले तो एक आ गया और हमें 0 पे जाना है, इसलिए इधर भी कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, एकाग्रता नहीं करना है, सिर्फ मन को खाली करना है। और उस करने के लिए श्वास को सिर्फ देखना है, कुछ भी करना नहीं है। ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि पत्री सर ने ध्यान का शास्त्र बनाया है और ये शास्त्र अगर आप पूरी तरह फॉलो करेंगे, क्योंकि शास्त्र का नियम ही है, उसकी जो प्रोसीजर पूरी तरह ठीक से करेंगे तो आपको रिजल्ट पक्का आ जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो गया तो उतना रिजल्ट भी आपका इधर उधर हो जाएगा। इसलिए पत्री सर कहते हैं कि श्वास को सिर्फ देखिए, नो कंसंट्रेशन, नो काउंटिंग, नथिंग। ठीक है मैडम? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर। आपने हमको समझाया कि एकाग्र होना और खाली होने में क्या अंतर है। एकाग्र होना मीन्स हमको कोई चीज को एक जगह इकट्ठा करना, और खाली करना मीन्स बिल्कुल उस चीज को उस जगह से बिल्कुल हटा देना। तो पत्री सर ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और उतने ही सुंदर तरीके से आपने हमको समझाया कि हमको कहीं भी एकाग्र नहीं करना अपना चित्त, हमें उसको खाली करना है, नो माइंड स्टेट में जाना है, और वो हम केवल अपनी नॉर्मल सांसों के साथ ही जा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रेंड्स सर ने, शशिकांत सर ने हमको समझाया, और आप भी समझ गए होंगे क्यों हमें नॉर्मल अपनी श्वासों पर, सहज श्वासों पर ध्यान देना है, और क्यों हमें अपने आज्ञा चक्र पर या कहीं भी हृदय चक्र पर, आज्ञा चक्र पर या किसी मोमबत्ती की लौ पर कहीं भी ध्यान क्यों नहीं देना, क्योंकि हमें अपने दिमाग को खाली करना है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान के पश्चात, भोजन के पश्चात क्या हम ध्यान कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भोजन खाने के पश्चात एकदम ध्यान नहीं करना चाहिए। तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान का ऐसा है कि अगर भोजन के बाद आप ध्यान करते हैं तो भोजन का पचन करने के लिए हमारी पूरी एनर्जी उधर जाती है, और अगर हम ब्राह्म मुहूर्त पे ध्यान करते हैं तो उस वक्त हमारा मन शांत रहता है, शरीर प्रसन्न रहता है, और हमारे आसपास का वातावरण भी शांत और प्रसन्न होता है। लेकिन पत्री सर ने हमें ध्यान हम कोई भी कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, ऐसा बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ध्यान की जरूरत सबको है, और अभी का जिंदगी जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत व्यस्त हो गया है। लोग थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं, कॉल सेंटर पे काम करते हैं। फिर ऐसे लोगों ने ध्यान नहीं करना चाहिए क्या? उनको ध्यान की जरूरत नहीं है क्या? उनको ध्यान की, हर एक को ध्यान की जरूरत है। इसलिए इस वक्त ध्यान करने का पत्री सर ने कोई बंधन नहीं रखा है। आप किसी वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, खाने के पहले कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। इतना ही है कि कुछ लोगों को अगर खाने के बाद नींद आती है, इसलिए वो बोलते हैं कि ध्यान नहीं करना चाहिए। तो अगर नींद आती है तो आप एक बार अपने चेहरे पे पानी मारिए, फ्रेश हो जाइए, और फिर ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने के बाद जो भी होता है उसका स्वीकार कीजिए। ये ध्यान के, भोजन के बाद में ध्यान करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन मेडिटेट 24/7 एनी टाइम। बहुत क्लियर हुआ। तो सर क्या ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम ध्यान करें, अभी आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात करी, तो क्या हमें ज्यादा एनर्जीज मिलेंगी, या वो समय सबसे उचित समय है क्या ध्यान करने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त सबसे उचित समय है ध्यान करने के लिए। वो इसलिए है कि हमारा ध्यान जल्दी लगता है। क्या है ध्यान लगना बोले तो क्या,
मन विचार शून्य होना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर आपके आसपास का वातावरण शांत हो, अगर आप ध्यान में बैठे और बेल बज गई या कोई फोन आया आपको, तो ये ऐसी चीज ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करना अच्छा है, आसान है, लेकिन एनर्जी जो मिलती है वो जब भी आपका ध्यान लगता है तभी वो इतनी ही एनर्जी मिलेगी। वो ब्रह्म मुहूर्त आप करते हैं या रात को करते हैं या सुबह करते हैं या दोपहर को, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। आपका मन कितना खाली होता है उसके ऊपर वो डिपेंड है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बताया गया है शुरू से क्योंकि उस वक्त ध्यान लगना आसान होता है। आपका माइंड जो है वो जल्दी शांत होता है और ध्यान की शक्ति हमें जल्दी मिलने लगती है। ये उसके पीछे का शास्त्र है। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया कि असल में ब्रह्म मुहूर्त हमें क्यों कहा गया। फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे सर ने हमको कितने प्यारे तरीके से कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमको ऊर्जा ज्यादा मिलती है। ऊर्जा तो 24/7 हमको मिल ही रही है जब भी हम ध्यान करेंगे, परंतु उस समय हमें डिस्ट्रैक्शन कम होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है दुनियावी चीजों में। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया है। आपको और हमको सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई सर। सर, मैं एक प्रश्न और ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें किस तरीके से ध्यान को अपने बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम ज़्यादा देर बैठ ही नहीं पाते, 10 मिनट 15 मिनट में भी हमको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हमारा मन करता है उठकर भाग जाएं। और आप कहते हैं जितनी आयु है उतना आपको ध्यान करना ही करना है। अब सपोज मेरी आयु 60 या 70 वर्ष है, अब 70 मिनट तक बैठना, जिससे 10 मिनट ना बैठा जाए, वो क्या करे, वो कैसे ध्यान में बैठे? फिर जब मैं ध्यान में आया तो उस वक्त मैं 10-15 मिनट से ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता था, लेकिन पत्री सर ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है ध्यान। उन्होंने तो एक तो फॉर्मूला बनाया है कि अपनी जितनी उम्र है उतने मिनट हर एक ने हर रोज ध्यान करना चाहिए। तो फिर क्या करना है, तो पत्री सर ने और एक अपने को सहूलियत दी है कि आप ध्यान किसी वक्त भी कर सकते हैं और किसी जगह भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिन में 10 मिनट 15 मिनट जितने देर तक आप आराम से बैठ कर सकते ध्यान कर सकते उतना कीजिए, लेकिन एक दिन में 2 4 5 बार कीजिए कि अपना उम्र का जो कोटा है वो पूरा कीजिए। मेरा शुरू में मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता था, लेकिन ऐसा मैं दिन में 2-4 बार बैठता था। तो धीरे धीरे मेरी ध्यान की बैठक बढ़ गई और अभी की हालत ऐसी है, हम आपको पता है हमारे इधर ध्यान पूर्णिमा ध्यान को बहुत इम्पोर्टेंस है। कुछ लोग शाम को 7 बजे ध्यान में बैठते हैं और सुबह 7 बजे ध्यान से बाहर आते हैं। तो अभी मैं उनमें से एक हो गया हूँ। जो आदमी शुरू में 10-15 मिनट तक नहीं बैठ सकता था वो अभी 10-15 घंटे तक ध्यान कर सकता है, करता है। सो उसमें समय से साधना गुरुजी बताते हैं, करते रहना है बस। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने हमको समझाया कि किस प्रकार अगर आपको 15 मिनट की बैठक आपकी है या 10 मिनट की है या 5 मिनट की है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। आप यही हमको समझा रहे हैं, कितने सरल तरीके से सर ने हमको समझाया कि घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी जितने भी मिनट की है, आप उस बैठक को शुरू में कई बार कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और ये साधना आपकी लंबी लंबी और लंबी, जैसे कि सर की हो गई कि अब 12 या 15 घंटे की साधना वो बहुत ही सहज कर लेते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम भी जब प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे पूरी ऊर्जा के साथ, तो हमारी भी बैठक सर जैसी हो ही जाएगी। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि सपोज मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, कि कोई भी परेशानी है मुझे, और जब मैं फिजिकली अनफिट हूँ, मेरे अंदर कोई भी परेशानी है, मेरे को पैरों में दर्द है या सिर में या कहीं भी कुछ भी, किसी भी वजह से मुझे कुछ परेशानी है, तो दिमाग मेरा वहीं लगा रहता है।
पेट में दर्द है तो पेट में ही दिमाग है, सिर में दर्द है तो सिर में दिमाग है। तो कैसे उस समय मैं ध्यान करूं? कौन सा ऐसा तरीका है जो मुझे वहां से हटाकर सांसों पर ले आएगा? देखो, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके आजू बाजू में आवाज भी आते हैं, लेकिन हमें उनको, अगर हम निग्लेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो आवाज का डिस्टर्ब नहीं होता है। उसी तरह ये पेन जो है, पेन से आप सही कहती है कि अपना मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके ऊपर ही हमारा ध्यान जाता है, श्वास के ऊपर ध्यान रहता नहीं है। इसके लिए यही अपने मन को समझाना है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये पेन मेरी नहीं है, ये पेन जो है ये मेरे शरीर में है, मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा आप समझाएंगे, वो दर्द की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो अपना ध्यान धीरे धीरे लगने जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा फट करके हो जाएगा, नो। यही अपनी साधना है कि जहाँ जहाँ हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जाता है, उसको छोड़ देना है और सिर्फ श्वास के ऊपर आना है। शुरू शुरू में आपको ये बार बार करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। यही उसका तरीका है। बहुत सुंदर सर आपने समझाया कि हर एक चीज की प्रैक्टिस करने से, क्योंकि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा हूं मैं। जब हमारे को इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे लिए सरल होगा अपने उस दर्द से, उस परेशानी से दूर जाने का। तो बहुत सुंदर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें ध्यान करना है, अपने ध्यान की अवधि बढ़ानी है, किस प्रकार जो भी हमें फिजिकली चैलेंज आ रहे हैं इस समय, उससे हमें अपने आप को अलग कैसे करना है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, ध्यानियों के बहुत बार ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं कि जब हम ध्यान कर लेते हैं तो ध्यान के पश्चात हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, बॉडी में दर्द होने लगता है, बेचैनी हो जाती है। तो क्या हम जो ध्यान कर रहे हैं वह सही नहीं कर रहे हैं? क्या कारण क्या है? हमें शांत होना चाहिए, हमें रिलैक्स फील करना चाहिए, हमें आनंदित फील करना चाहिए, परंतु हम तो उल्टा महसूस कर रहे हैं, अशांत हैं, दर्द महसूस हो रहा है, बेचैनी है किसी तरीके की। तो उसमें क्या करें? अगर ध्यान के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका मतलब है आपका ध्यान लगा नहीं है, लेकिन ध्यान करते वक्त अगर आपका दर्द बढ़ गया है या तकलीफ बढ़ गई है, तो उसका मतलब है आपका ध्यान लगा है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन खाली होता है, और जब मन खाली होता है तो विश्व शक्ति हमारे शरीर में बहने लगती है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं वो विश्व शक्ति क्लियर करती है। और हम सबको पता है, जब क्लींसिंग होता है, जब साफ सफाई होती है, तो उस वक्त, उस करते वक्त हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो तकलीफ सह के हम साफ सफाई पूरी करेंगे तो अच्छा लगता है। अगर तकलीफ हो रही है करके बीच में ही छोड़ दिया तो वैसे के वैसे रहेगा, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आपकी बीमारी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर आपको तकलीफ है फिर भी आप ध्यान करना चालू रखना चाहिए। हाँ, अगर अनबेरेबल हो गया तो उस वक्त ध्यान छोड़ दीजिए, कुछ समय के बाद या अगले दिन ध्यान करते रहिए। जब तक एक क्लींसिंग प्रोसेस पूरी नहीं होती आपको तकलीफ होने वाली है। सबको होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी तकलीफ वैसे रहेंगे, आप ध्यान करते रहेंगे तो आपका क्लीनिंग पूरा हो जाएगा और आपकी बीमारियां, आपके सब प्रॉब्लम्स जड़ से सॉल्व हो जाएंगे हमेशा के लिए। एलोपैथी में क्या होता है कि वो जो दवा हम खाते हैं उससे हमारी बीमारी दब जाती है, इट इज प्रेस,
इट इज कॉम्प्रेस, इट इज प्रेशराइज, उसमें उसकी तकलीफ आपको कुछ देर के लिए मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन वो क्योर नहीं होती है। ध्यान से हमारी सब बीमारियां, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, सब बीमारियां जड़ से पूरी तरह से खाली होती है। उसके लिए एक ही जवाब है, ध्यान करते रहना है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से सर आपने समझाया हम सबको कि ये जो दर्द होते हैं हमें थोड़ा वहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको समझ लेंगे, जान जाएंगे कि ये जब हमारे अंदर विश्व ऊर्जा जा रही है, इस वजह से ही ये दर्द हमारे अंदर हो रहे हैं, हमारी क्लिनजिंग चल रही है, हमारी सफाई हो रही है, और सफाई होने की वजह से ही ये दर्द हो रहे हैं। जिस दिन ये सफाई कंप्लीट हो जाएगी, ये दर्द भी भाग जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि यदि सपोज किसी ध्यानी के घर में कोई मांसाहारी है, मांसाहार का सेवन कर रहा है और वह समझाने से भी नहीं समझ रहा, तो क्या जो ध्यानी है उसकी ऊर्जा में भी कुछ अंतर आएगा? उसकी ऊर्जा में अंतर आ सकता है, क्योंकि उसके बाजू का माहौल वैसा है, लेकिन उसको ऊर्जा ज्यादा मिलने के लिए उसने ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा मिलने से उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। देखो, ये सब ऊर्जा का खेल है। जब हमारी निगेटिव ऊर्जा होती है ज्यादा, तब हमें तकलीफ होती है, और जब हम ध्यान करते हैं और ये पॉजिटिव ऊर्जा लेवल में रहते हैं, तकलीफ कम हो जाती है। और जब हम पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, शरीर अच्छा हो जाता है, और वी एंजॉय लाइफ। तो ये ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाना, इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। मांसाहार से निगेटिव ऊर्जा होती है, तो ऐसे लोगों के साथ भी हम तकलीफ में उनके जो निगेटिव ऊर्जा रहती है, उससे हमें भी तकलीफ होती है। हमने देखा होगा, एक आध अनजान आदमी हमको मिलता है, हमको अच्छा लगता है, और दूसरा आदमी जिसको हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन उसको देखते ही यार हमको लगता है, अरे ये आदमी से वापिस नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये वाइब्रेशंस, ये जो आवर होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशंस, एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस अगर मैच हो जाएंगे तो तकलीफ नहीं होती, अच्छा लगता है। लेकिन वो अगर मिसमैच हो जाएंगे तो वो रिपेयर करते हैं। इसलिए अपनी पॉजिटिव ऊर्जा हमें बढ़ानी चाहिए। जब सामने वाले की निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा होगी तो हमें उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए मांसाहार अगर कोई करता है तो उसको समझाना हमारा काम है, लेकिन वो उसका नसीब है। समझाना हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, समझाना इतना ही हमारा काम है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस दुविधा का हमारा निराकरण करा, बताया कि ये दुविधा में बहुत से लोग रहते हैं कि हम तो मांसाहार नहीं है, हम तो पूर्णतः शाकाहारी हैं, परंतु घर में मांस खाया जा रहा है, तो अब हम क्या करें? हमारे अंदर का वाइब्रेशन चेंज हो गई घर की, तो हम इस वाइब्रेशन में कैसे रहें? घर छोड़ भी नहीं सकते और घर में रह भी नहीं सकते। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि हमको ज़्यादा ध्यान कर कर अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है, जिससे कि वो नेगेटिव फोर्सेस हम पर असर ना करें। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे, और हमारी जितनी ऊर्जा बढ़ेगी, शायद एक दिन, और शायद नहीं, शायद कंफर्म एक दिन, वो जो मांसाहारी है वो भी एक दिन शाकाहारी बन जाएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत ही प्यारे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आपने भी बहुत सही फरमाया। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको बहुत क्लियर कर दिया कि हमको उस दुविधा से कैसे निकलना है। अब सर, एक हम संकल्प ध्यान हमने बहुत सुना है कि संकल्प ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान तो समझ में आता है कि ध्यान करना है, सांसों पर ध्यान देना है, सहज ध्यान करना है, सब कुछ समझ में आ गया।
ये संकल्प ध्यान क्या होता है सर? इसे क्यों करना चाहिए और इससे क्या हमको क्या लाभ होगा? ध्यान में और संकल्प ध्यान में क्या अंतर है? संकल्प का मतलब है हम कुछ तो भी चाहते हैं, हमारे मन में उसकी चाहत है और वो हम बताते हैं कि अरे ये ऐसा होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर सच्चा ध्यान बोले तो उसमें कोई संकल्प नहीं चाहिए। हमें ध्यान करने के लिए ध्यान करना है। ध्यान का आनंद अपने आप मिल जाएगा। और अगर आप सच्चे दिल से ध्यान करते हैं तो आपको संकल्प की भी जरूरत नहीं है। आपके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जो भी होगा वो विश्व शक्ति अपने को अपने आप देगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर जब आप मांगते हैं, चाहत रखते हैं, तो हमारा ये ध्यान का मतलब फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना मांगे ध्यान करते हैं तो सृष्टि, ये विश्व शक्ति आपको अबंडेंस में जो भी आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए लेकिन आपके लिए अच्छा है, वो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए संकल्प ध्यान करना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इतना पेशेंस नहीं रहता है, उनको लगता है दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, तो वो संकल्प ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उससे लिमिटेशंस आ जाता है। आप जो चाहते उतना ही आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो भगवान ये नियति जो है आपको दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। आप कितना लेंगे, लेकिन आप बोले नहीं मेरे को इतना ही दे दो, तो आपको उतना ही मिलेगा। इसलिए बिना संकल्प, बिना कोई ख्वाहिश रहते हुए अगर आप ध्यान करेंगे तो वो ध्यान का सबसे अच्छा तरीका है। सर आपने हमें बहुत प्यारे तरीके से समझाया कि संकल्प ध्यान और संकल्प ध्यान में अंतर क्या है। ध्यान से हमको अबंडेंस में मिलेगा, संकल्प से हमें सीमित मिलेगा, और शायद हम सब असीमित चाहते हैं। असीमित चाहना हमारी जो मेन क्वालिटी है, पर हम उसको सीमित ना करें। सीमित करेंगे तो सीमित में ही रह जाएंगे। तो वंडरफुल सर, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग पिरामिड्स को वास्तु से जोड़ते हैं और उसको कहते हैं इस दिशा में लगाइए, उस दिशा में होना चाहिए, और इसको जब आप पहने, अगर उसकी पिरामिड कैप पहन रहे हैं तो उसको इस दिशा में उसका ये नॉर्थ में होना चाहिए, ईस्ट में, वेस्ट, सबका अपना अपना कहना है। तो क्या जो वास्तु से रिलेटेड है, क्या इसका पिरामिड का और वास्तु का कोई संबंध है? इस विश्व में जो भी चीज है वो ऊर्जा है, वैश्विक, इसलिए उसको बोलते हैं वैश्विक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। और पिरामिड का काम क्या है? पिरामिड एक कॉस्मिक एनर्जी की एंटेना है। वो कॉस्मिक एनर्जी खींच लेती है और उसकी बौछार हमारे ऊपर होती है। लेकिन जब हम पिरामिड कैप पहनते हैं या पिरामिड के नीचे बैठते हैं या पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती ही है। हाँ, अगर आप ध्यान करते वक्त नॉर्थ की तरफ, उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो आपको ऊर्जा मिलना ज्यादा आसान होता है। इतना ही फर्क है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस प्रकार पिरामिड ऊर्जा काम करती है। वो चारों ओर जो ऊर्जा वितरित हुई है, वैश्विक ऊर्जा, वो हम सबको मिल रही है, और पिरामिड जो उसका एंटीना है वो हमारी तरफ लाकर हमको दे देता है। तो इसके लिए हमको ज्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूर्व में मुंह या उत्तर की तरफ मुंह कर कर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु नहीं भी कर रहे तो भी बहुत अच्छा है। तो सर, हमारे को कई बार ध्यान करते हुए ऐसा होता है कि बहुत ही सिर में हमें या अपनी बॉडी में बहुत एनर्जी फील होती है। हमारी बॉडी शेक होने लगती है, हिलने लगती है, घूमने लगती है। तो उस एनर्जी को हम बैलेंस कैसे करें? अगर आपको
और एनर्जी से आपका सर में दर्द होता है, ये जड़ होता है, इसका मतलब आपको एनर्जी मिल रही है और आपके शरीर को उसकी अभी तक आदत नहीं हो गई है। दूसरी बात, जब आपका शरीर ऐसा हिलना डुलना चालू करता है, आपको लगता है आप गिर जाएंगे क्या, तो वैसा होता नहीं है। वो होने का वजह यह है कि हमारा जो ये शरीर है, हड्डी मसल्स और ब्लड वगैरह, उसके पीछे हम एक सूक्ष्म शरीर है। हम सब लोग रात को सोते हैं और सपना देखते हैं। सपने में हम कहीं भी जाते हैं, फिर कैसे जाते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। और ध्यान में क्या होता है, जब हमारा ये सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो वो हिलने डुलने लगता है, डांस करता है, तो हमें लगता है अरे हम भी डांस कर रहे हैं। तो ये शरीर जो ऐसा सबका होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो शरीर जो हिलना डुलना है, इसका मतलब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया है। और ये सूक्ष्म शरीर जागृत होने से आपको ध्यान का अनुभव आ रहा है। और इसका फायदा यह है कि सपने में आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन कौन सा सपना देखने का ये आपके हाथ में नहीं है। सब सपने आपको याद आते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान की साधना बढ़ाएंगे तो इस सूक्ष्म शरीर से आप इस विश्व में कहीं भी जा सकते हैं और जो भी वहाँ देखा है आपको याद रहता है। इसको एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल बोलते हैं। और इसका एक अनुभव पुणे का मैं आपको बताना चाहूँगा। पुणे में ब्रह्मर्षि डॉक्टर पीवी वर्तक करके थे, अभी 2 साल पहले उन्होंने उनका देह छोड़ा। उनको नासा ने कंसल्टेंट मुकर्रर किया था। पुणे के शनिवार पेट के एक एमबीबीएस डॉक्टर को भले नासा क्यों कंसल्टेंट मुकर्रर करेगा, तो उसका ऐसा हो गया। 15 साल पहले जब नासा ने मंगल के ऊपर यान भेजा था, तो वर्तक जी ने पेपर में पढ़ा और उनके वर्तक आश्रम में ध्यान में बैठे, सूक्ष्म देह से मंगल पे गए, वहां देखा क्या क्या है, नीचे आए, सब लिखा और वो नासा को भेज दिया। 7-8 महीनों के बाद नासा का यान वहां पहुंचा। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, उनके सैकड़ों साइंटिस्ट ने वो एनालाइज किए और उनको पता चला कि डॉक्टर वर्तक ने जो बताया था उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स बराबर है, सही है। लेकिन वो बोले सारे पॉइंट कहाँ सही है, हम और राह देखेंगे। 2 साल के बाद उनको पता चला कि डॉक्टर वर्तक जी ने जो भी बताया था वो 100% सही है। दे वर शॉक्ड। उनको लगा कि हमने सैकड़ों साइंटिस्ट को काम पे लगाया, हजारों डॉलर्स खर्च किए, इतने साल हमने मेहनत करके जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, ये उन्होंने अपने यूं ही दिया। इसलिए उन्होंने उनको कंसल्टेंट के मुकर्रर किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये शक्ति जो वर्तक जी को मिली थी वो हम में से हर एक को मिल सकती है। सिर्फ उसके लिए ध्यान की साधना बढ़ानी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने हमको समझाया कि ये जो हमको डरना नहीं है, जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हिलने का या सिर घूमने का, या हमको ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे अंदर, हम क्या करें? हम बियर नहीं कर सकते? नहीं फ्रेंड्स, हम सब बियर कर सकते हैं। जो विश्व है, विश्व ऊर्जा है, जो यूनिवर्स है, वो बहुत स्मार्ट है। वो उतनी ही एनर्जी आपको देगा जितनी आप बियर कर सकते हैं। तो इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है, आप बियर कर सकते हैं। देखिए ना, वर्तक जी कहाँ पहुंच गए मंगलयान में, जहां लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होकर कितने साइंटिस्ट कितनी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। वो जो जानकारी लाए वो एज इट इज सेम थी, एक एक वर्ड ट्रू था जो सर ने बताया था, जो वर्तक सर ने हमको बताया। तो फ्रेंड्स, ये सब हम भी वो ऊर्जा
वो शक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। वो जो हमारे पास ऊर्जा आ रही है उसको वहन करना है, उसको अपने अंदर लिए रखना है। धीरे धीरे हम सब भी पत्री सर वर्तक बन सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान जो हम करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं जब हम, तो हमें किसी सीनियर मास्टर, किसी बड़े मास्टर, किसी पुराने मास्टर के गाइडेंस में ही सीखना चाहिए, करना चाहिए, या हम पत्री सर से सुना, हमने वीडियो सुना, स्पिरिचुअल रियलिटी देखा और हम ध्यान शुरू कर सकते हैं? ध्यान करने के लिए दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। पत्री सर ने जो बताया है कि हमारा श्वास यही हमारा गुरु है, और अपने पास पत्री सर के काफ़ी ऑडियो है, वीडियो है, जिसको सुनकर हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का टेक्निक जो है वो हमें फॉलो करना है। सीनियर मास्टर्स या कोई भी आपको डायरेक्ट बताया 1 to 1 या ग्रुप में बताया तो अच्छा ही, वो समझ में आने के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप YouTube पे सुन पे या अपने फ़ोन पे सुनकर भी ध्यान में जा सकते हैं, ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, और कोरोना काल में तो सबने एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ ऐसा सुनकर ही हम ध्यान में जा सकते हैं। लोगों को अलग अलग अनुभव आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब हमने लिए थे तो उसमें भी कई लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल गुरु चाहिए या सीनियर मास्टर से ही आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, आपका काम आसान हो जाता है, आप पूछ सकते हैं, इतना ही। ये भी मिथ हमारे अंदर से निकाल दिया आपने कि हमको किसी सीनियर मास्टर के अंडर गाइडेंस में ही हमको ध्यान शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल आप वीडियोस देखिए, ऑडियोज देखिए, पत्री सर के स्पिरिचुअल रियलिटी देखिए, हाउ टू डू मेडिटेशन की हमारी वीडियो है वो देखिए, और बस सहज है, बहुत सरल है इस ध्यान को करना। अगर आप गाइडेंस में करते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपका उसके पास अप्रोच है, सर हमको यही समझा रहे हैं, अगर आपकी अप्रोच है किसी मास्टर के तक तो आप कीजिए उसके अंडर में, उसकी गाइडेंस में। अदरवाइज स्वयं कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने जूम पर ही सीख कर किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मेरे पास प्रश्न है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, जन्म दर जन्म होते रहते हैं, तो क्या हम अपने पुनर्जन्म को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जैसे हमको यही जन्म लेना है? एक्चुअली हमें कौन सा जन्म लेना है, कौन से माँ बाप के घर में जन्म लेना है और उस जन्म में क्या करना है, ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं और फिर हम जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो इस माया जाल में फंस के हम भूल जाते हैं हमने क्या किया है। हमारे इसमें बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, सटवाई ने हमारे नसीब के ऊपर लिखा है, या हमारे कपाल के ऊपर हमारा भविष्य लिखा रहता है, नसीब लिखा रहता है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन वो दूसरा कोई लिखता नहीं है, हमने खुद ही लिखा रहता है जन्म लेने के पहले। तो लेकिन ये भी बात है कि ये जो जन्म हम लेते हैं उसमें हमारे पूर्व कर्मों का फल रहता है। उस पूर्व जन्म में हमने जो भी किया है उसका परिमार्जन करने के लिए भी हमारा ये जन्म रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। बोले मान लो, अभी ऐसे बहुत सारे केसेस है, आपके स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी होगी, कि एक डॉक्टर था, उसको बचपन में से ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और वो बन गया और उसने लोगों की सेवा करना चालू किया। लेकिन उसको बाद में गर्व आने लगा और वो अपने ज्ञान का इसका मिसयूज करने लगा।
तो उससे क्या हो गया, जब उसकी मृत्यु हो गई तो चला गया, तो उसको ये हमको ऐसा पिक्चर की तरह दिखाया जाता है क्या कैसी गई हमारी ज़िंदगी, हमने क्या करना चाहते थे और क्यों क्या किया हमने करके। तो उस वक्त उसके समझ में आया कि अरे मैं तो लोगों की मदद करने के लिए जन्म लिया था, लेकिन मैंने तो शुरू में किया लेकिन बाद में मैं गलत रास्ते पे चला गया। तो फिर अभी ये कर्म का तो इफेक्ट उसको मिलने वाला ही है। तो उसने फिर अगेन डॉक्टर का जन्म लेने का ख्वाहिश किया, डिसाइड किया, लेकिन उसने ये किया कि मैं सिर्फ सेवा ही करूंगा। और उसके बाद उस जन्म में उसने सिर्फ सेवा की, सेवा भाव से, उसमें कुछ अपना अंदर का ये रखा नहीं, इंटरेस्ट कुछ रखा नहीं है, सिर्फ सेवा भाव। तो उसको मुक्ति मिल गई। तो ये जो रहता है ये हम डिसाइड करते हैं। हमारी अंदर के ध्यान की खासियत यह है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में हमारा माइंड, हम देव भगवान के जैसे रहते हैं, बोलते हैं बच्चे भगवान रहते हैं करके, सचमुच रहते हैं। उस वक्त हम हमारे भगवान के साथ या वैश्विक ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं जो हमारे मन में आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं, इस दुनिया में रहने के लिए हमने क्या करना चाहिए ऐसा बताया जाता है, और वो जो करना पड़ता है वो हमारी इच्छा के, मूलभूत इच्छा के विपरीत रहता है। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। हमें दो मन है, एक अंतर मन है और एक बाह्य मन है। जैसे सुबह जैसे बचपन में हमारा अंतर मन जागरूक रहता है, उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर हम बर्ताव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसा हमारा बाह्य मन जो है वो स्ट्रांग होता है, अंतर मन को दबा देता है। और ध्यान की यही खासियत है कि हम हमारे बाह्य मन को शांत करके हमारे अंतर मन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि इस धरती पर आने का हर एक का अपना अपना मकसद है, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम इस माया जाल में फंस के भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान से हमें वो हमारा उद्देश्य पता चलता है, और उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से सर आपने हमको समझाया कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है। हम पिछले जन्म में क्योंकि पूरे तरीके से ध्यानी नहीं थे, तो हम जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। परंतु इस जन्म में क्योंकि हमारे जीवन में अब ध्यान आ गया, हमें पता चल गया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारी, हम उस पर्पस को अच्छे तरीके से जब जी लेंगे तो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और हमारे मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, जो भी इसे हम कहना चाहें, वह सहज ही हो जाएगा। तो सर कई बार ऐसा होता है कि ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, काफी समय से कर रहा हूँ, और अचानक से ऐसा हुआ कि ध्यान से मन उखड़ गया। अब ध्यान करने बैठता हूँ और उठ के भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ, ऐसा लगता है नहीं ये मुझे नहीं करना। तो ऐसा कैसे हो जाता है, जबकि मुझे पहले ध्यान में बहुत आनंद आ रहा था, मुझे कुछ विजन्स भी आ रहे थे और मैं उन सबके साथ बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अब आत्मा की उन्नति और प्रगति होने में कुछ समय ही बाकी बचा है, और इतने में मैंने बैक गियर लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, या लगा दिया या लग गया, ऐसा कैसे हो संभव है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो मन है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है। एक्चुअली हमारे शरीर का मालिक है आत्मा और मन मैनेजर है, लेकिन धीरे धीरे मन इतना स्ट्रांग होता है तो आत्मा की आवाज़ दबा देता है और खुद मालिक बन जाता है। फिर ध्यान में हम क्या करते हैं, हम मन को शांत करके आत्मा को जगाते हैं और उसकी आवाज़ सुनने लगते हैं। लेकिन मन जो है इतनी जल्दी हार नहीं मानता है, वो वापस
अपना कंट्रोल लाने के लिए कोशिश करता है। जैसा कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, उसी तरह मन भी अपने पावर छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए वो ऐसी कोशिश करता है कि आपको ध्यान से परे करे, ध्यान से दूर करे। कुछ लोगों के बारे में कुछ समय तक ऐसा होता है कि वो मन की ताकत बढ़ती है और वो ध्यान करने को मन लगता ही नहीं, रहता नहीं है। तो उस वक्त भी हमारा यही काम है कि ध्यान को बैठना है। ध्यान लगे या ना लगे, ध्यान को बैठना है, ये जरूरी है। फिर धीरे धीरे अपने आप ये समय चला जाता है। और ऐसा समय हर एक ध्यानी के जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। सो उसे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान नहीं लगता है तो मत करो, छोड़ देंगे ध्यान, ऐसा नहीं। कभी भी ध्यान छोड़ना नहीं है, ध्यान करते रहना है। थोड़ी देर करो, ब्रेक लो, वापस करो, जगह चेंज हो गई तो भी करो, लेकिन ध्यान को छोड़ना नहीं है। यही उसके ऊपर मिसाल है। बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सर हमको समझा रहे हैं हमें आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिन्होंने बॉडी वकेट कर दी है वो चाहेंगे और उनकी इच्छा होगी, यदि उन्हें लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया है, हमें इसको बताना जरूरी है, तो वे अवश्य आएंगे और स्वयं समझाएंगे। चाहे वार्तालाप करके समझाएं, चाहे इंट्यूशन के माध्यम से समझाएं, परंतु हमें वो आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता। हमने जबरदस्ती बुला भी लिया तो उससे लाभ नहीं होगा। हानि होगी या नहीं मुझे नहीं पता, पर लाभ होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। आपको कुछ मिलेगा, कुछ पता चलेगा, ये गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं बहुत सारा कुछ आज की, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक ध्यानी की जो जीवन शैली है, क्या कुछ बंधी बंधाई होती है कि मतलब एक फिक्स पैटर्न है कि उसे सुबह उठना है, मॉर्निंग में ध्यान करना है, फिर घर के काम निपटाने हैं, घर की दिनचर्या जो भी उसका बिजनेस है या घर हाउस होल्ड काम है, जो भी कुछ है वो करना है, फिर ध्यान में बैठ जाना है, प्रवचन करना है, लोगों को ध्यान सिखाना है, बुक्स पढ़नी है और ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी, हंसना बोलना नहीं है, शांत रहना है, थोड़ा सा गंभीर रहना है। क्या कुछ ऐसी जीवन शैली हो जाती है हम ध्यानियों की, या ये जीवन शैली हमको अपनानी चाहिए क्या इस प्रकार की ही? गंभीर रहने की कोई जरूरत नहीं है। You have to enjoy life. We have come here to enjoy life. भगवान ने हमारे धरती पे हमको क्यों भेजा है? ये रोने धोने के लिए नहीं भेजा है, तो खुशियां मनाने के लिए भेजा है। और अगर आप देखेंगे, एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो अपने आप से खुश रहता है, हंसता खिलता है, और उसको कोई अनजाने आदमी भी देखेगा तो वो भी खुश हो जाता है। इसका वजह क्या है? क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए भेजा है। तो उसके लिए कोई फिक्स दिनचर्या की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी दिनचर्या में ध्यान करना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना जरूरी है। लेकिन ध्यान ज्यादा करना है इसलिए हमारी जो सांसारिक जिम्मेवारियां है उसे छोड़ देना है, ऐसा नहीं। हमारी जो प्राकृतिक सांसारिक जिम्मेवारियां है वो करनी ही चाहिए। पत्री सर ये बताते हैं, अगर आप ध्यानी भी है और संसारी भी है और आप एक ही समय में आपको दोनों चीज करना पड़ता है, तो आपने कौन सी चीज चूज करनी चाहिए? संसार का काम करना चाहिए, गृहस्थी का काम करना चाहिए, या ध्यान का काम करना चाहिए? तो पत्री सर ने बहुत क्लियर बताया कि घर गृहस्थी का काम पहले करना चाहिए। बहुत सुंदर सर, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने समझाया कि क्यों हमको ध्यान करना जरूरी है। मन तो भटकेगा,
जीवन शैली भी कोई खास चेंज नहीं होती ध्यान के पश्चात। वही फ्रेंड्स, वही मूवीज, वही क्लब्स, वो सब कुछ रहता है, परंतु ध्यान भी साथ में रहता है। अब आप जो काम पहले करते थे, अब जब आप कर रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। तो हम सब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमको अपने जीवन में कैसे जीना है, कैसे ध्यान को अपनाना है, ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्यों है, हम सब जान गए कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो हम पर्पस अपनी लाइफ का लेकर आए थे वो पूर्ण नहीं करा। अब ध्यान में आ गए, हमें वो पर्पस समझ में आ गया। अब हम ध्यान में आने के पश्चात अपनी लाइफ का पर्पस जान गए और अब उसको पूरा करने की ओर अग्रसर हो गए। वह पूरा हो जाएगा। हमें पिरामिड्स के बारे में भी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वास्तु से संबंधित हैं या नहीं है। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एंटीना है, हमको वो एनर्जी देंगे ही देंगे। तो सर, आपने जितना प्यारे तरीके से हमको समझाया, एक आपसे फाइनल मैसेज मैं अपने ध्यानी मित्रों के लिए जरूर चाहती हूँ। बहुत सुंदर सा एक और मैसेज। मैं इतना ही बताऊंगा कि ध्यान करना सबके लिए जरूरी है। ध्यान खुद करना और लोगों को बताना, यही हमारे हर एक आदमी का जिंदगी का पर्पस यही है। क्योंकि हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों का कल्याण चाहोगे और कल्याण करने की कोशिश करेंगे तो अपना ही कल्याण होता है। और जब हम ध्यान खुद करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं तो उस वक्त हम अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों को भी उनके कल्याण के रास्ते में, मुक्ति के मार्ग, निर्वाण के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हम मदद करते हैं। और इससे बड़ा पुण्य, बड़ा कोई भी काम नहीं है। और पत्री सर ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है कि हम बोलते हैं ध्यान सिखाना है। ध्यान सिखाने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान सिर्फ बताना है, वो अपने आप घटते जाएगा। सिर्फ आपको लोगों को बताना है, इतना ही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी और आपके परिचय में, कांटेक्ट में आने वाले सब लोगों की ज़िंदगी में भी मज़ा आ जाएगा। इसलिए अगर किसी घर में डेथ होती है तो मातंग बन जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी की जब डेथ होती है, उसके परिवार वाले जब उसको फेस करते हैं तो उस वक्त वो मातंग नहीं रहता है, वो सेलिब्रेशन रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेथ हो गई करके वो फिजिकली आपके साथ नहीं है, लेकिन ऊर्जा के स्वरूप में वो आपके साथ हमेशा रहता है और उसका खुद का अगले पड़ाव पे जाना होता है। ही इज प्रोग्रेसिंग फर्दर और आगे जाता है। इसलिए ध्यान खुद करना और लोगों को ध्यान सिखाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है, होना चाहिए। और उसके लिए हमने सभी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। बहुत सुंदर सर, आपका फाइनल मैसेज भी बाकी सारे जवाबों की तरह बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जान लिया कि ध्यान करना, करवाना क्यों आवश्यक है। हमारा मेन दान, जो हम दान इतना करते हैं, कभी वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, कुछ भी दान से सबसे बड़ा दान ध्यान का दान है, जो हमें सर ने अभी समझाया। तो आइए फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम अपने जीवन में उतारते हैं और मिलकर एक बार शशि सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना ज्ञान देने के लिए और नमस्ते पीएमसी में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सब जान गए, एक अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे अपने कुछ प्रश्नों के और बहुत सारे उत्तरों के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते पीएमसी।